नमस्कार साथियों, YouTube के नवजागृति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं हिंदी शॉर्ट हैंड का इतिहास और उसकी प्रचलित प्रणालियों के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने शॉर्ट हैंड के इतिहास के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। हिंदी आशुलिपि का इतिहास हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय नेताओं की प्रेरणा से काशी नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1907 ईस्वी में हिंदी संकेत लिपि नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इसके उपरांत अन्य आशुलेखकों ने भी इस ओर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप सन 1926 में श्री राधेलाल त्रिवेदी कृत ब्रह्माक्षर प्रकाश प्रकाशित हुई और सन 1931 ईस्वी में श्री पूनम चंद्र जैन ने अंग्रेजी पिटमैन शॉर्टहैंड पद्धति पर आधारित हिंदी आशुलिपि की पुस्तक का प्रणयन किया। स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत नेताओं की गतिविधियों एवं उनकी गुप्त बैठकों की रिपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिश सरकार को सीआईडी रिपोर्टरों और पुलिस इंस्पेक्टरों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ी। इसके फलस्वरूप हिंदी आशुलेखन को और भी बल मिला। इसी क्रम में सन 1938 ईस्वी में श्री ऋषि लाल अग्रवाल कृत हिंदी संकेत लिपि प्रकाशित हुई। इसे ऋषि प्रणाली के नाम से अभिहित किया जाता है। यह प्रणाली आज भी लोकप्रिय है और विभिन्न हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में व्यवहृत हो रही है। सन 1939 ईस्वी में श्री सरयू प्रसाद सिंह कृत हिंदी शॉर्टहैंड मैनुअल प्रकाशित हुई। इसे सिंह प्रणाली के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रणाली को राजकीय संरक्षण मिला, अतः विभिन्न प्रांतों में इसका प्रयोग किया गया। आज भी यह प्रणाली लोकप्रिय है और इसका प्रयोग हो रहा है। इसके उपरांत सन 1946 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में हिंदी के भाषणों की रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ हिंदी रिपोर्टरों की नियुक्तियां की गईं। इससे आशुलिपि के विकास में प्रोत्साहन मिला और इस दिशा में अनेक प्रयास हुए। इस क्रम में सन 1947 ईस्वी में श्री सिद्धेश्वर नाथ कृत राष्ट्रीय हिंदी शॉर्टहैंड, सन 1948 ईस्वी में श्री केदारनाथ चौबे कृत हिंदी आशुलिपि और सन 1948 ईस्वी में ही श्री महेश चंद्र कृत नागरी आशुलिपि प्रकाशित हुई। 17 अप्रैल 1948 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की ओर से हिंदुस्तानी शॉर्टहैंड एंड हिंदी टाइपराइटर स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी का गठन किया। इसके अध्यक्ष श्री काका कालेलकर थे। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रणालियों का उल्लेख किया गया उनमें श्री गज सिंह राठौर कृत गजानन प्रणाली, श्री राम प्रसाद कृत हिंदुस्तानी शॉर्टहैंड, श्री जेके टंडन एवं श्री पीएस मेहरा कृत सर्वभाषा संकेत लिपि और श्री विष्णुदत्त उनियाल कृत हिंदी संकेत लिपि, श्री शरत चंद्र डांगर कृत रीता लिपि, डॉक्टर नारायण दास खन्ना कृत हिंदी आशुलिपि और श्री एचपी महोलकर कृत हिंदी शीघ्र लेखन और श्री एमएस निगम कृत निगम प्रणाली, श्री मथुरा दास कृत हिंदी शॉर्टहैंड, श्री जीएम गोखले कृत शर्मा लिपि और प्रोफेसर एनएस निगम कृत सहस्त्र बुद्धि सूक्ष्म लिपि है। इसके अलावा सन 1950 में श्री घनानंद फुलेर कृत आशुलिपि बोध प्रकाशित हुई। इसे फुलेरा प्रणाली भी कहा जाता है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में आज भी चल रही है। इसके उपरांत सन 1952 ईस्वी में एएच व्हीलर एंड कंपनी इलाहाबाद द्वारा पिटमैन त्वरा लेखन प्रकाशित हुई। इसका पुनरीक्षण सिंह प्रणाली के प्रणेता श्री एसपी सिंह ने किया था, अतः यह प्रणाली सिंह प्रणाली से मिलती जुलती है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा तथा राज्यों के साथ संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई। राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना संख्या 2880 राज भारतीय विधान दिनांक 27 अप्रैल 1960 के अनुसार हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा का पद दिया गया।
इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यों के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों और टंककों के लिए हिंदी आशुलिपि और टंकण का ज्ञान अनिवार्य बना दिया गया और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसके अनुपालन में सन 1960 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना का आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत हिंदी आशुलिपि और टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत पिटमैन शॉर्टहैंड सिद्धांत पर आधारित मानक आशुलिपि प्रकाशित हुई। इसे मानक प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली सिंह प्रणाली से मिलती जुलती है। यह प्रणाली भी लोकप्रिय है और व्यवहृत हो रही है। हिंदी आशुलिपि को अधिक व्यवहारिक और गतिशील बनाने के उद्देश्य से विद्वान निरंतर प्रयत्नशील रहे। इसके उपरांत जो प्रयास हुए उनमें 1965 ईस्वी में श्री नरहर गंगाधर देशपांडे कृत हिंदी आशुलेखन, सन 1977 ईस्वी में श्री करतार सिंह कृत नवीन संकेतकरण प्रकाशित हुई। इसके उपरांत सन 1980 ईस्वी में श्री R.C. कुठियाला कृत नवीन आशुलिपि प्रकाशित हुई। यह प्रणाली त्वरा लेखन, सुगम नागरी आदि के समान है। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट आशुलिपि के प्रणेता श्री गोपाल दत्त बिष्ट को आशुलिपि विज्ञान में पंजाब विश्वविद्यालय ने सन 1986 में PhD की उपाधि से सम्मानित किया है। हिंदी आशुलेखन के क्षेत्र में विश्व का यह प्रथम सफल प्रयास है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने शॉर्टहैंड के उपयोग के बारे में और शॉर्टहैंड सीखकर कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, शॉर्टहैंड सीखकर आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहे। मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूं। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो आपके काम की आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।